Hello everyone, how are you all doing? गुड इवनिंग निधि। गुड इवनिंग गुरप्रीत जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। हेलो मैम। हेलो निधि। हेलो रश्मि। My voice is echoing. Hello everybody. Hi Rashmi. Hello Aarti, Sudha, Barkha. Hello. हेलो मैम। Okay, so who is having the sharing today? I think Rashmi has a sharing today. Yes, Rashmi? हाँ जी, कल है की थी एक्चुअली, मेरा अनम्यूट हो गया था, म्यूट नहीं हो रहा था तो Okay. एक्चुअली क्या था कि मैंने ना दिसंबर में लिखा था मेरे हस्बैंड की और मेरे भाई की, छोटे वाले की। एक्चुअली कुछ सेटिंग हो नहीं रही, उन लोगों के ना थोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, तो उससे ऐसे लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पता नहीं वो कैसे सब दोनों इतने अच्छे हो गए हैं फिर से, जैसे हमारी शादी के टाइम पे दोनों थे वैसे हो गए हैं फिर से। आज वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर एक चीज शेयर करते हैं। इसके लिए रश्मि इसके लिए किया क्या आप वो भी बताओगे ना, तभी तो लोग मोटिवेट होंगे। नहीं, मैंने दिसंबर में उनका आश्विन मैम का सेशन लिया था, जो पावर मैजिक बुक का हुआ था, पावर बुक का। तो उसमें था कि अपने रिलेशन के लिए लिखो। तो मैंने भाई का रिलेशन लिखा था, अपने भाई का और हस्बैंड के लिए। तो वो लिखा और मैं तो एकदम भूल ही गई थी, वो कॉपी मेरी गुम हो गई थी एक्चुअली। मुझे तो याद भी नहीं था। और फिर अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे फादर की भी डेथ हो गई है जैसे, तो उसके बाद वो इतना अच्छे दोनों कैसे बनी ऐसे कड़ी तो बताई नहीं आपने, कड़ी कैसे? तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे हमेशा रहता था कि ये मेरे हस्बैंड नहीं अगर मेरे भाई के साथ रखेंगे तो फिर मेरे को उतना अच्छे से नहीं रह पाएंगे हम लोग। थोड़ा सा हो ही जाता है जब तक हस्बैंड इंक्लूड ना हो बीच में फैमिली के मायके में, तो थोड़ा सा रहता ही है मन में। तो वो चीज हो गई, पता नहीं कैसे, मैं तो भूल भी गई थी वो बात लिख के, मुझे तो याद भी नहीं। बस मैं ये कहती थी कि सब ठीक हो जाए, जो हो पर छोड़ दिया था कि ठीक है। YouTube पे रिकॉर्ड आप कर रहे हो, फिर नहीं मीटिंग YouTube। Anyone else has a sharing? Very nice. मेरे को अपना क्लटर मेरी भी है एक शेयरिंग। Thank you Rashmi. Thank you for sharing. Thank you रश्मि। क्लटर दे दो अपना। मेरी भी शेयरिंग है एक। हाँ आप करें, शेयरिंग करें। मैं आज मम्मी के घर गई थी, हमने वो चेक बनाने वाला कल किया था। तो मम्मी के यहाँ नॉर्मली जाते हैं तो ऑटो का जो फेयर रहता है वो 100 रहता है, बट जो ऑटो वाले होते हैं ज्यादातर वो 200 300 ऐसे मांगते हैं कुछ कुछ। तो आज पता नहीं 50 रुपीज में फटाफट से ऑटो हो गया। आई डोंट नो कैसे, फर्स्ट टाइम हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ 50 रुपीज में हो गया। तो मैं ग्रेटिट्यूड लेकिन पे करना उस टाइम पर भूल गई, फिर मैंने घर आके पे किया। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। Anyone else has a sharing? आपके जो लोग हैं साथ में। Lalita ji shared something with me and she wants to share that, but she might have left right now because maybe so let her come, then we will. हाँ मेरी एक और शेयरिंग है, मैं आए बरखा। Yes please, yes Barkha. मेरी सिस्टर है छोटी, तो वो लाइव सेशन तो नहीं ले पाती, तो मैं नोट्स बनाती हूँ जो अपने, तो मैं उसे बता देती हूँ ऐसे पढ़ के। तो जो हमारा डे वाइज होता है तो वो करती है। तो लिया जी जब ले रही थी हमारा सेशन, तो एक वो रिलेशनशिप का आया था, तो उसने क्वेश्चन भी पूछा था। वो जॉइंट फैमिली है तो देवरानी जेठानी रहता ही है सबका थोड़ा सा, तो उसका जेठानी के संग बहुत गंदा वाला इशू चल रहा था। तो अब उसने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे किया,
तो अब जो जेठानी है वो उसकी फेवर में रहने लग गई है, मतलब अब उनका ना रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है काफी, मतलब 50% अच्छा हो गया है। गुड गुड। यस, ललिता इज देयर। सारिका जी, ललिता है, वो लिख रही है मैसेज में, आई एम हियर। Wow. Madam, I can share one thing here. My name is Yes. Padma. हाँ जी पद्मा। Yes, madam. My name is Padma. I am from Ahmedabad. I would like to share here. Yesterday, what happened? I am presenting one research paper. So we are fellow members, 8 members will be there. So, madam, our guide is there, and our research mentor is asking so many questions. But I am keep going. Gratitude, thank you, that madam. Madam name is Gayatri. Madam, thank you, and I am visualizing my presentation is excellent only. But in before me, 5 members will be there. Madam asking so many questions, so I am confusing in my turn how I can give these all questions in research paper. Madam was asking, but I started only visualizing. Thank you, and saying. When I am presented, and later, Madam will ask so many questions. With confidence, I am giving, and last she told only one thing: excellent, Padma. So how I can visualize same happen, ma'am. गुड। Wow. Thank you so much. And please, before that, I seen many videos in YouTube like that, many law of attraction books. But when one mentor will be there and proper guidance and proper concept, now I clear my concept and principles, madam. With your classes. So this is very blissful, all these sessions, sir. Thank you so much, Nidhi madam, Gurpreet madam, all of you. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much, Thank you. Padma ji. Thank you so much, Padma ji. Now I want to share Lalita ji's sharing. May I? Gurpreet ma'am? Yes, Lalita Yes, is yes. there, she said. Yes. आप share ललिता कीजिए। के लिए आज का दिन मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जादू का बड़ा सा दरवाजा खुल गया है, एक के बाद एक वो भेजे जा रही है मुझे, और मैं हैरान हूँ कि इतने सारे जादू लग गए हैं, तो अब मेरी अर्जी मुझे लगता है उनके पास भेज देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शी वांट्स टू शेयर जो कल का चैप्टर था कि हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, हम काम को टालते रहते हैं, तो शी शेयर्ड कि मैं हमेशा दूसरों के लिए हीलिंग करती हूँ, दूसरों के लिए सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मंत्रा चैंटिंग करती हूँ और सेल्फ हीलिंग करती हूँ। तो मंत्रा चैंटिंग आज से उनकी शुरू हो गई, जो कई दिनों से नहीं हो रही थी। हीलिंग के लिए वो दूसरों की कर देती थी, लेकिन अपने लिए हमेशा ऐसा छोड़ देती कि मैं कल करूंगी। खुद का जब नंबर आता तो वो बोलती कि नहीं, मेरी बारी आती है तो मैं कल करूंगी ऐसा करके। बट आज उन्होंने खुद की भी हीलिंग की, जो उनकी कार्यसूची में उनका वो हो पाया था। इसके बाद उनके पास शाम में एक लेडी का कॉल आया, जिस कोर्स के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था, एंड शी वाज शॉक्ड बिकॉज वो तो भूल गई थी कि उन्होंने किस कोर्स के लिए रजिस्टर किया। एंड शी वाज वेरी मच शॉक्ड कि अच्छा, उस कोर्स के लिए मैंने रजिस्टर किया था और मेरा नंबर भी आ गया, एंड सामने से मुझे कॉल आया। तो एक वो कि हम यूनिवर्स को कह देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो वो चीज आसानी से हो जाती है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि कहीं ये वाला कोर्स बिकॉज 9 to 10 होगा रात में, तो उनको ग्रेटिट्यूड क्लास मिस करना पड़ेगा। बट जैसे ही उन्होंने यूनिवर्स को कहा तो उन्हें ये पता चला कि उनकी जो ये क्लास है वो 4th and 5th मार्च को होगी। ये तो बिल्कुल क्या बात अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, आई हैव वन मोर विक्ट्री। इसके बाद वो बता रही है कि जैसे आज उनको किसी ने, उनकी भाभी ने पूछा कि बिजी थी मैं, और सडनली भाभी ने पूछा कि आप समोसे खाएंगे। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है, ओके। और फिर वो इस बात को भूल गई और उन्हें लगा कि शायद सब लोग खा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मंगवाए हैं घर में। लेकिन असल में जब वो मार्केट जाके आई और वो भूल चुकी थी कि उन्होंने क्या बोला था घर में, और उनके सामने एक पैकेट था जो उनकी भाभी ने उन्हें हाथ में दिया, एंड शी सेड, मैंने कब कहा था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो उनका कहना है कि उन्होंने जो मांगा वो वाकई उनके अंदर था और उन्हें वो सडनली मिल गया। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। वाओ, दिस इज ग्रेट। Lolita, great sharing. So you are really making a difference in your life. Wow. So she is writing that it's like बोल के भूल जाओ, यूनिवर्स खुद अपने आप दे देगा। Exactly. Wow. So Lolita, I'm so happy. A big round of applause for Lolita. Lolita, can you switch on your camera? हाँ, Lalita, if you can switch on your camera,
ललिता ने जो वर्ड्स बोले हैं ना, कह के भूल जाओ, उसमें बहुत बड़ा गहरा चीज छुपा हुआ है। वो है यू डोंट बी अटैच्ड टू योर अटेंशन। जो लोग कहते हैं ना मेरा हो नहीं रहा, दे आर गेटिंग अटैच्ड टू इट। तो बहुत गहराई है जिसमें जो ललिता ने सेंटेंस बोला, उसमें गहरी राज छिपा हुआ है। ललिता, where are you? ललिता जी को फोकस लाइट कीजिए ना, अपना Yes. ऑन कीजिए। हाँ जी, आप ना ललिता ने ऑन किया। हाय ललिता। Hi. I'm Good, so good. happy. I'm so happy. And your happiness is reflecting on your face. Wow. Yes. Come and have dinner together. Okay. थैंक यू Okay ललिता, then. Okay, Sarika. Thank you. थैंक यू Thank ललिता, you so much. Thank you so Miss- much. निधि जी, इनके लिए एक दिन ना बीच में 5 मिनट के लिए हम लोग सब मिलके ग्रेटिट्यूड करेंगे। बिल्कुल जब भी समय होगा And तो एक दिन हम Yes. इनको हीलिंग देंगे। आप करवाते हो ना, तो आप एक बार इसके लिए करना। जब भी Sure. समय होगा तो प्लीज करना। बिल्कुल। And I wanted to share that she is a very good healer. I mean, she has, जैसे कहते हैं ना, she has a lot of potential, really. So we know that she is capable enough, and she herself has, मतलब ये भूल जाती है बीच बीच में ना अपना potential. And the way she started कुदरत कई paying- लोगों को शक्ति एक्स्ट्रा देता है ना, हाँ, लेकिन वो हाँ, अपने- मैं भी वही Yes. कहने वाली थी। तो Yes. वो अपने पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये भी कुदरत का Exactly. रहता है, लेकिन जी। उनको कई लोग होते हैं जो याद करवाते हैं। जैसे अब सारिका बिल्कुल। जी उनको याद करवा रही हैं, निधि जी याद करवा रही हैं। जैसे हनुमान जी मैं तो अपनी शक्ति सोच भूल रही गए हूँ थे। कि मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी लिस्ट अब भेज देती हूँ ललिता जी को कि प्लीज आप ये शुरू कर दीजिए इन चीजों के लिए। नहीं, शॉर्टकट मजाक में ठीक है, लेकिन शॉर्टकट चलते नहीं है। अपनी शिद्दत आपको ही लगानी पड़ेगी, वो नहीं हो Yes. पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल करना सही आपको ही कहा। पड़ेगा, और आपकी भी होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। हर किसी की अपनी वो है। और जो अभी जो गुरप्रीत जी ने बोला ना, अटैच से ज्यादा जो होता है ना, हम तनाव में आ जाते हैं। हम जब जैसे ही प्रेशर के अंदर आते हैं, तनाव में आते हैं, कैसे क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे गुरप्रीत जी ने कोई खाना अच्छा बनाना है, वैसे ही बन जाएगा अच्छा। लेकिन कोई आ रहा है और तनाव ले ले, मुझे बहुत अच्छा बनाना है, मुझे बहुत अच्छा बनाना है, मुझे बहुत। अब मैंने देखा है पुराने टाइम में जब होते थे, वो चाय पत्ती भी डाल दी और चीनी भी डाल दी, इधर वो भी चल रहा है, उधर वो भी चल रहा है, और सब चीजें टेस्टी बनती थी। और आजकल की लड़कियां एकदम एक चीज बन रही है, वो कहती है रसोई में मत आओ, आप चलो बाहर, हम बाहर चलो। इधर आलू बनेंगे, फिर बाद में पूड़ी बनेगी, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा। तो कहीं ना कहीं तनाव आ जाता है। तनाव मत लो, आपने Yes. लिखा, उसके बाद एंजॉय करो। Yes. बहुत बढ़िया, आज का सेशन आज बहुत जबरदस्त होने वाला है। और हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है पार्टिसिपेट की, और 3 मिनट का और टाइम है। तो कोई आप शेयरिंग कर सकते हो, या निधि जी आप कोई एक्सपीरियंस बता सकते हो अपना बढ़िया सा। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और मैं बताती टाइम है रहती आपके हूँ। पास, आपके पास टाइम है अभी। If somebody else has a sharing today, we are ready to. We are Please curious to know. raise your सर hand. आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए, आपके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को। निधि जी के लिए बोल रहे हो ना? आपके लिए सर, आपके लिए। मेरे लिए? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए आज जो जादुई, आज हमारा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं, सारे चैप्टर जादुई हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ मेहनत नहीं करनी, और बिना मेहनत के ही ना, कहते हैं ना, एंजॉय करते करते धन्यवाद धन्यवाद होता जाएगा। और निधि जी इसको आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हैं, तो अभी इसको समझिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा, ये जब से चैप्टर मेरे जीवन में आया, चलने का एक मायने मिल गया, एक चलने का ना रीजन मिल गया कि चलना है। तो बुद्धिस्ट में ना एक मेडिटेशन होती है जिसपे वो चैंटिंग भी करते हैं, Walking श्वास पे भी, meditation. वॉक इन मेडिटेशन होती है जिसमें वो चलते भी हैं, श्वास पे भी ध्यान रखते हैं और चैंटिंग भी करते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हार्ट के ऊपर आएगा। तो मेरा जो ये प्रैक्टिस होता है, मैं हार्ट पे ध्यान रखते हुए वॉक करता हूँ और चैंटिंग भी चलती है, और सच में इसके इतने अद्भुत परिणाम आते हैं। तो आज जब अभी ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा तो मैं और शेयर करूंगा। तो रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुनने का इच्छा जाहिर की। आपकी कोई शेयरिंग हो तो बताइए, जिसको हम फेसबुक पे भी डाल पाए। कोई प्लीज डालिए। सर मैंने कर दी, सर मैंने कर दी आज। अच्छा, अभी की है? मैं फिर रश्मि को तो इतनी शेयरिंग्स हुई है ना, इसके लाइफ में इतना डिफरेंस आया है इसको। तो इसका अगर ये वीडियो बनाने बैठेंगी ना, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5-10 मिनट तक चुप नहीं हो सकती है। मेरे को लग रहा है जिन But- जिन से फ्रेंडशिप है ना निधि जी की, जो उनके फ्रेंड लिस्ट में है और जिन जिन के फोन नंबर सेफ है, मुझे लगता है जब से आपने मेरा नंबर सेव किया, मेरा भी लक खुल गया। काफी क्लाइंट मिल रहे हैं, काफी क्लाइंट मिल रहे हैं। आपके ग्रुप में भी ना लोग फोन करते हैं, और मैं बोलता हूँ मेरे को ना प्लीज फोन मत करो, आप मेरे को सिर्फ सेशन में सुनो, और यहाँ पे जो मैसेज है वो लिख लो। मैं फोन पे फोन, अब कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना सेशन के बीच में बात करना बहुत मुश्किल होता है।
बिल्कुल जी, जी, फोन जी। मत कीजिए, व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज देंगे। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी व्यक्ति मेरे मेंटर में नहीं भी है ना, तब भी मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन फोन मत कीजिए प्लीज। फोन पे बात करना मुश्किल है, थोड़ा सा लिमिटेशंस है। तो बढ़िया है, मेरे को लगता है 9 बज चुके हैं, तो रिधि जी शुरू करते हैं आपकी तरफ से। हाँ जी, हम शुरू करते हैं आज। सारिका इज रीडिंग ना, एंड गुरप्रीत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को? हाँ, मैंने अनम्यूट किया हुआ है निधि। वो होस्ट बना दो ना उनको। हाँ। ओके, हाँ जी, बनाया हुआ है मैंने। मुझे भी बना एक बार दिया। जस्ट, जी जी जी। थैंक यू जी, ओके, आई थैंक यू, थिंक लिया शुक्रिया। हैज ज्वाइन। आज का चैप्टर जो है वो है जादुई कदम, हिंदी में बोलते हैं ना, जादुई कदम शायद लिखा होगा, टाइटल जी नजर जी नहीं जी आ रहा जी मुझे। जी जी जी। तो आप सबको ये तस्वीर दिखाई दे रही है जिसपे कि कदमों के निशान, चंद कदमों के निशान। एक मेरे फ्रेंड ने एक पोएट्री बुक पब्लिश करवाई थी, उसका टाइटल मैंने यही दिया था, चंद कदमों के निशान। तो क्या बात है, आई विश, हाँ, क्या मेरे बात पास होती तो मैं दिखाती आपको। ऐसे ही वाह। बिल्कुल सी बीच पे ऐसे कदम बने हुए हैं, उसका वो फोटोग्राफ भी वही था, कवर पेज मेरे हस्बैंड ने डिजाइन किया था। तो बहुत ही ये है, मतलब ये कदमों के निशान। सबको क्या लग रहा है कि ये चंद कदमों के निशान किस चीज के कदम हैं, किसके कदम हैं? खुद के। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि क्या है। कोई लोग आंसर करना चाहेंगे कि ये कदम क्या, किसके कदम है, क्या नजर आ रहा है? कर रहे हैं जी। आवर ओन फुटप्रिंट्स। ओके, मैजिक। अच्छा, मैं बता, yes Nidhi, you can or you can say how we left our magical footprints on magic path, नियामते, magic sand। तो इसमें कुछ भी नहीं, जो भी आप सोच रहे हो वो आपके लिए सही है, ठीक है? बिल्कुल। तो इट कुड बी, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड किताब ही आपको यही कह रही है, जैसा जैसा आपको नजर आता है वही आपके लिए सच है, वही आपकी हकीकत है। मैं इसको इंटरप्रेट कर रही थी कि ये हो सकता है कि ये एक स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी कि एक बंदा था, वो काफी भगत था भगवान का। वो रात को सोता है तो उसको ना एक ड्रीम आता है कि उसके साथ ना उसके भगवान चल रहे हैं और वो सी बीच पे घूम रहा है, और उसके सामने सामने ना सारी लाइफ की उसकी स्टोरी फ्लैश कर रही है। और जब लास्ट सीन जो उसको रात को सोता है वो वाला फ्लैश करता है, तो वो पीछे घूम के देखता है कि अरे मेरी सारी जिंदगी में तो कहीं कहीं पर 2 कदम है, एक मेरा और भगवान का, और कहीं कहीं पर एक ही कदम है। तो वो भगवान की तरफ मुड़ता है और कहता है, भगवान आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तो अपने चारे जगह पे देख रहा हूँ, कहीं कहीं पर एक ही कदम नजर आ रहा है, आप तो मुझे छोड़ के चले गए, और वो वही जगहें हैं जो मैं देख रहा हूँ जहां मैं बिल्कुल दर्द में था, पीड़ा में था, मुश्किल में था, इतने जंजालों में फंसा हुआ था, वही छोड़ के भाग गए। वाह, कमाल हो, इतना भगत हूं और मुझसे ये कहा, वादा किया और भूल गए मुझे ऐसी जगहों पे। तो भगवान मुस्कुराए, बोले जरा गौर से देखो कदम किसके हैं। एक कदम नजर आ रहे हैं, जहां 2 कदम है मैं हर जगह पे तुम्हारे साथ था, जहां एक कदम नजर आ रहे हैं वहां मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ है। तो दैट इज व्हाट दिस स्टोरी, मुझे ये फोटो देखने से वही याद आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम सोचें कि हमारे पहले से जो लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, रास्ते बना के गए हैं, जैसे हमारे देश को ले लें, हम इतने आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, जो मनाए कर रहे हैं, पर वो कदम किसके हैं? भगत सिंह शहीद है, या महात्मा गांधी है, या उधम सिंह जी, मतलब जितने भी लोगों ने शहादत दी है, उनके कदमों की वजह से आज हम ये एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि अगर हमारे बीच में इतनी सारी लड़कियां हैं जो आज एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, तो वो किसके बाद हो सकती है कि कोई एक फर्स्ट लेडी थी जिसका नाम था सावित्रीबाई फूले थी, जिन्होंने फर्स्ट एजुकेशन को 171 इयर्स एगो उसने पहला स्कूल स्टार्ट किया था गर्ल्स के लिए, है ना? उसकी वजह से आज इतनी लड़कियां शिक्षित हो रही हैं। अगर हम इस सिर्फ लाइट की बात कर ले, तो भैया किसी ने, एडिसन ने ये पहला बल्ब बनाया था, तो उनके जो हमसे पहले गए हुए पूर्वज हैं, उनके कदम भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आज हम इतना मजा कर रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे जितने भी आपके मैजिकल फुटस्टेप्स, और ये आज का जो चैप्टर है ये आपको बहुत गहराई से सोचना है और इसको बड़े गहराई से लेना है, क्योंकि ये वाकई में ही मैजिकल है।
जैसे आचार्य जी ने बताया कि दिस इज अ मैजिकल चैप्टर एंड ये आपको तृप्त कर देगा, तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी जिंदगी में, एंड वेरी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बशर्ते आप अपने अंदर में चेंज लाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली इसको करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ग्रुप में कह रहे हैं कि मैडम मेरे को हेल्थ के इश्यूज हैं, मेरे को करियर का इश्यू है, कंफ्यूजन है। तो जब कंफ्यूजन है तो यू हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड। जो भी आपने कोर्स किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। किसी ना किसी चीज के लिए आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, आपने शुक्राना नहीं किया, आपने जो भी कोर्स किया, कंफ्यूजन में भी किया, तो जो आप करना चाहते हो वो तभी मिलेगा जो आपका है, उसके लिए शुक्राना करोगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको, एंड जस्ट डोंट मेक द सडन चेंजेस इन योर लाइफ। जैसे अगर आपको कोई उदाहरण दे रहा है कि मैंने मेडिसिन नहीं खाती हूँ, आपके पास सीरियस हेल्थ इश्यू है, आपको तुरंत मेडिसिन नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वो पता नहीं है। अभी आप जुम्मा जुम्मा चलना सीख रहे हो, ठीक है, तो आप पहले तन के चलना सीख लो, तभी आप सहारे का किसी की उंगली छोड़ोगे, ठीक है, नहीं तो आप गिर जाओगे। सो इसीलिए आपको अपनी वाइब्रेशंस देखनी है, अपनी एनर्जीज देखनी है, किस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप बिना मेडिसिन के ठीक हो जाओ, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इवन रोंडा बर्नी सेज कि आप शुक्राना करना जरूरी है। आप अगर मेडिसिन भी ले रहे हो, मेडिसिन का भी शुक्राना कर सकते हो। सो इसीलिए जो सबके क्वेश्चन थे, मुझे लगा मैं और भी कितने लोगों के होंगे जो मुझे इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, ग्रुप्स में नहीं पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस मैजिकल फुटस्टेप्स के चैप्टर में आज ये भी आंसर कर दूं कि दिस इज समथिंग आप स्टार्ट इससे करें, अपना बिलीफ बैठाएं शुक्राना में, और शुक्राना की प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करें। कंसिस्टेंटली मतलब डेली करना जरूरी है, ठीक है। तो आज का हम चैप्टर पढ़ते हैं। सारिका जी शुरू करते हैं। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक शास्त्री। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द हैं कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी जीवन, मेरे अंदर में, आपके अंदर भी एक जीवन है ना, तो ये शुक्राना भी यही कहता है कि आपके अंदर में अगर आप अपने आप को चेंज करते हो तो बाहर का जीवन अपने आप परिवर्तित होता है। और वो किसके शुक्राना कर रहे हैं कि दूसरे लोगों पे आधारित है, जो आज की जिंदगी में जिंदा है और यहाँ जा चुके हैं यहाँ इस संसार से। उन्होंने जो भी हार्डवर्क किया, जो भी उन्होंने श्रम किया, और जो भी उन्होंने रिसर्च की, जो भी उन्होंने चीजें की, उसके ऊपर खड़े होके, उन चीजों के ऊपर को अपना फाउंडेशन बना के, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी इजाद किया है वो उसके ऊपर ही किया, इसीलिए वो उसकी शुक्राना करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा ये फर्ज बनता है, क्योंकि इतना मुझे उनसे प्राप्त हुआ, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको उतनी ही अनुपात में, मतलब जितने लोग दे चुके हैं उसकी इक्वल क्वांटिटी में मुझे उतनी मेहनत करके वो वापस देना है इस दुनिया को। तो जो भी ये साइंटिस्ट करके गए तो दुनिया के लिए करके गए ना, अपने लिए तो नहीं करके गया कोई भी, ठीक है। तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कह रहे हैं। तो ये जो अब ये मोड़ ले रही है जादू किताब ना, अब ये दूसरी तरफ में बहुत डेप्थ पे जा रही है, स्लोली स्लोली। अब देखो ये सारे चैप्टर्स जो अब आने वाले हैं ये आपको वही लेके जाने वाले हैं कि आपको अंदर की तरफ कैसे ध्यान देना है। तो ही इज सेइंग कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे उतनी क्वांटिटी में, जितने लोगों ने उसके पहले ये काम किया उससे, तो ये उसका कितना लॉफ्टी आइडियल है, कितना बड़ा एक अम्ब्रेला उसका गोल है, जिसके कारण तो उसको यूनिवर्स तो मतलब भर भर के दे रहा होगा कि भैया तू चल इधर चल। तो उसको डायरेक्शंस मिल रही होंगी, उसको इंट्यूशंस आ रही होंगी, और वो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई ही सेज, एंड तभी वो आज की तारीख में हम जो उसका टाइटल लगा है नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो नोबेल पुरस्कार इसी वजह से मिला क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स थी जब वो जिंदगी में थे, ये उनकी फीलिंग्स थी जब वो कार्यरत थे। हाँ जी,
सारिका आगे पढ़े। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, 1921 से 1994, लेखक। तो इसमें आइंस्टाइन ने आपको बता दिया है कि वो रोंडा का कहना है कि अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट इसको ऐसे इस पर अमल कर सकता है, तो आपके लिए तो ऑलरेडी पाथवे चॉक्ड है कि आप उसकी तरह हर पल शुक्राना करें। हर पल जिंदगी में, हर अपने जिस के कदमों पे आप चल रहे हो या चलने वाले हो, या आप अपना कुछ नया दिशा करने वाले हो, लेकिन आपके पहले जिन्होंने जो भी किया उसके लिए आप शुक्राना करते हो। और ये कितनी आसानी से कर सकते हो, रोंडा कह रही है, हर कदम पे अगर आप थैंक यू बोलते हो, शुक्राना करते हो, और ये इजी टू डू है ना, आपका एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। आप अपने कमरे से उठ के अगर किचन में जा रहे हो या दूसरे रूम में जा रहे हो तो चल के तो जा ही रहे हो, और उस मोमेंट को अगर आप इस्तेमाल करते हो थैंक यू बोलने के लिए, तो कितना ही गजब की चीज है कि आप हमेशा के लिए। और उसने लिखा है कि विलियम ए वॉर्ड ने भी ये कहा है, इनका कोट है कि अगर आपके पास 86,400 सेकेंड्स का उपहार दिया है आपको, तो आप धन्यवाद कहने में क्या 1 भी सेकेंड इस्तेमाल किया है आपने? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब कि आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए कि हर कदम पे आप धन्यवाद कहें, क्योंकि हर कदम में अगर आप धन्यवाद कहते हैं तो एक तो आपका क्या उसको बोलते हैं, आप जब आप कदम उठा रहे हो, चल रहे हो, तो और धन्यवाद बोल रहे हो, तो ये सारा कनेक्टेड होता है। आप अवेयर होते हो, आप अपने कॉन्शियसली आप यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नेचुरली नहीं आने वाला है, तो आप कॉन्शियसली एफर्ट करने वाले हो कि मुझे आज मैजिकल फुट चलने के वक्त थैंक यू बोलना है, धन्यवाद कहना है, शुक्राना देना है। तो आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो। कॉन्शियस एफर्ट से क्या हो रहा है कि आप अपना अवेयर हो कि मैं चल रहा हूं, ठीक है। और आप जब उस पर धन्यवाद कहते हो, तो आपके अंदर का जो अंदर का हिस्सा है ना, वो प्यूरिफाई हो रहा है, एक तरह से आपके पॉजिटिविटी की तरफ धकेल रहा है आपको। तो वो आपके अंदर, इसमें भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं ना कल बैठे बैठे पढ़ रही थी, तो मुझे समझ में आया कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में जब ये कहती है, क्यों कहती है, क्योंकि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचता है। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स से मेरे को वर्ड आया एंट्स है, ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो एंट्स को ना हमें हटाना है अपने माइंड से और हमें बनना है ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स। वी हैव टू बिकम एप्ट। एप्ट मींस केपेबल। यू मस्ट बी केपेबल इनफ। एंड इतना इजी वे अगर रोंडा सिखाती है कि सिर्फ शुक्राना करने से ही आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एंट से एप्ट में बदल सकते हो। You are becoming so capable, so capable. So this is how, एक छोटी छोटी चीजों से वो आपको चेंज कर रही है। और अगर हम जितनी बार भी चल रहे हैं, अगर हम हर कदम पे शुक्राना कहते हैं, तो you are always consciously getting aware, okay, I have to think of positive thoughts. मुझे शुक्राना करना है, मुझे शुक्राना की जिंदगी में जीना है। तो ये सारा अब हम इतनी बार बोल रहे हैं तो आपके माइंड में ऑलरेडी बैठ रहा है। शुक्राना क्यों करना है? क्योंकि हमें पॉजिटिविटी की जोन में रहना है ना। अब हम 19th डे पे हैं, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक छोटा सा हल्का सा इंप्रेशन तो बन ही रहा होगा सबके माइंड में कि हमें ये करना है। तो अगर हम इसको 2 गुना 4 गुना कर सकते हैं, सिर्फ हम इतना अवेयर होके कि हम जब वॉक कर रहे हैं, जब हम अपने कदम उठा रहे हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए है, चाहे वो आधे सेकंड के लिए, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में शायद आधे सेकंड में भी पहुंच जाते हो,
ठीक है, पर उतने बार भी, चाहे 4 कदम में आ जाता हो आपका चलने का, खत्म हो जाए, तो भी आप उतनी बार अगर धन्यवाद कहते हो तो यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट कि हाँ मुझे उसमें रहना है. सो दिस इज अ वंडरफुल चैप्टर, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू. हाँ, आगे पढ़े जी. जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं. एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं. जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं. चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो. जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर को पार करना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना. मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक. जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती. ब्यूटीफुल दिस इज, है ना. तो वो कह रही है कृतज्ञता का गलीचा वो कैसे बिछाती थी, उन्होंने अपना उदाहरण तो दे दिया है. आप उनका उदाहरण ले सकते हैं या आप अपना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं. तो वो उन्होंने अपने आप को शेयर किया और छोटी छोटी चीजों पे बताया, कितने एक्सप्लिसिटली बताया है कि आप कहीं से भी कहीं चल रहे हैं, चाहे आप अपने टेबल से उठ के कॉफी लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कूड़ा देने के लिए जा रहे हैं कूड़े वाले को, या आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं अपने ऑफिस, या आप कहीं टैक्सी लेके जा रहे हैं या ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, जब भी आप चल रहे हैं, मतलब जब भी कदम उठा रहे हैं उस समय आप धन्यवाद करते रहे. वो छोटा सा रास्ता हो चाहे बड़ा सा रास्ता हो, चाहे वो लंबा रास्ता है चाहे छोटा रास्ता है, उसमें आप धन्यवाद बोलते रहे. सिर्फ यही ध्यान रखें कि आपको हर कदम पे धन्यवाद बोलना है. अगर इतना सा माइंड में बैठा लेते हो तो आप भूलोगे नहीं, और आप मतलब एक माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस दे देते हो तो आप करते रहोगे, और पूरे दिन में आपने कितने बार धन्यवाद कह दिया होगा, ये एक करामात ही हो जाएगी आपके लिए. हाँ जी, यस सारिका. यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है. अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी. यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे. सबसे प्रभावी एक सॉरी, हाँ, तो इसमें वो कह रही है कि अगर आप शुरुआत करने वाले हैं इसको, हैं, और आप अपने आप को ऑब्जर्व भी कीजिए कि इसको करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है. बिकॉज जब हम इस बुक से हम शुरू से बोलते आए हैं कि आपको अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बिलीव्स को बैठाना है, अपने आप को पॉजिटिव में रखना है, हैप्पी रखना है, तो जितनी बार हम बोलते हैं तो ये इस तरीके में जब आप एहसास करोगे कि आपको कुछ नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, कोई ऐड नहीं करना, जिनकी भी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है ना, इस चैप्टर को करोगे तो आपको लगेगा कि इससे कितना अच्छा फील हो रहा है, आपको कितना महसूस हो रहा है. और जो ऑलरेडी खुश है उसको लगा कि उनकी खुशी दुगनी हो रही है, बिकॉज आप लाइट मोमेंट में हो और लाइट से आप इसको धन्यवाद कह रहे हो तो आप और भी हल्के हो जाते हो, और भी हल्के हो जाते हैं तो आपकी फीलिंग्स जो है वो और भी
हैप्पी हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपका जो, जब आपको ये फर्क नजर आएगा छोटा सा, तो आपका बिलीफ बैठने लगेगा कि मुझे ये जो पॉजिटिविटी की जोन में रहना है, ये बहुत जरूरी है ताकि मेरा काम ढंग से हो सके, या जो मैं पाना चाहता हूँ वो पा ले। क्योंकि हमारे अंदर होता क्या है कि हमारी हैबिट्स जो है ना वो नहीं बन पाती हैं, जो प्रैक्टिस से बनती हैं, और प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें, हमारा माइंड जो है वो इजी वे आउट लेता है, बहुत इजी वे आउट लेता है। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है ना, ये सबसे इजीएस्ट है। अगर आप वाकई में ही अभी तक नहीं कर पाए हो, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मैं मैडम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हो तो इस एक प्रैक्टिस को पकड़ लो, जो बहुत इजी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने चलते वक्त हमेशा धन्यवाद धन्यवाद कहते रहना है। और अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली कर लिया तो आप देखोगे आप ऑलरेडी आपके अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आपको। तो देन आपको बिलीफ आने लगेगा और आप इस पे काम करना शुरू करोगे कि शुक्राना एक जादुई हथियार आपके लिए कैसे है। और जितने चैप्टर्स में ये तकनीकें बता रही हैं वो एक एक टूल आपको दे रही हैं। आप इसको बाद में जब हम खत्म करेंगे किताब, आप इसको मिक्स एंड मैच करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक ही टूल भी यूज कर सकते हो जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देना जिस एरिया में, उस पे भी। अभी क्या हम आपको कर रहे हैं, जो मुझे हर बार पूछते हैं बच्चे कि मैडम क्या हमें ये वाला हमने किया था, हम अभी फिर भी करेंगे, बिकॉज ये वाला जो हर चैप्टर का टूल है ना, ये जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे कि किसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसमें जो भी अभ्यास दिया जाता है उसको करो। उसको अभ्यास को करने के बाद ही आप समझ पाओगे और याद रख सकोगे कि इसको कैसे करना है। हमने तो इसको, मतलब आज मुझे कितनी बार हो गया कि मैं इसको मैजिक बुक को पढ़ती हूँ और करती हूँ, तो तब जाके मुझे इतना रजिस्टर कर रहा है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, इतना नहीं है। जब तक आप महसूस नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे इसको, जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग ही होता है, ये और कोई तरीका नहीं अपने माइंड को समझाने का। तो अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करते हो जो सबसे इजीएस्ट है, तो आपको लगेगा कि आपको अगर अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हर टूल्स को, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको सही ढंग से अपने करियर में या अपनी हेल्थ पे या अपने मनी में, जिस भी चीज के ऊपर में। और सभी का थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है। जैसे आचार्य जी कल परसों मुझे कह रहे थे आपने 6 महीने से नहीं लिखा होगा। वाकई में मैंने नहीं लिखा था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे मेरा बिलीफ मनी के केस में थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें पुश करके, या आपको हम क्यों कहते हैं कि हम परिवार है, क्योंकि हमारे को अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारा परिवार वाला हमें उत्साह रहा है कि भैया करो करो। तो यू नो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कॉन्स्टेंटली हार्पिंग एट यू। हम जो आपको बोलते रहते हैं रोज रोज, ये मत सोचो कि हाँ मैडम कहती हैं, सर कहते हैं रोज। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी इस कदमों से गुजरे हुए हैं, ये 25 हमने भी चले हुए हैं, हम भी ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, यू आर फॉलिंग शॉर्ट, आप नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, आप आज से शुरू करो। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, इसको करो, आपको नजर आएगा, आपको लगेगा हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि वाकई में मेरी माइंड काम हो रहा है। और ये जब तक आप इसको लगातार नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी सारिका आगे बढ़ो। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे। कदम नहीं गिनने हैं, उसने साफ कह दिया कि आपको काउंट नहीं करना है कि कितना है, 1.25 मिनट हो गया, आई मीन 90 सेकेंड्स मतलब 1.5 मिनट हो गया, वो भी नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना आपको। आप अंदाजे से अगर बोलते रहो, कह रही है कि अगर 1.5 मिनट के लिए भी चलते हो तो आपके 100 कदम हो जाते हैं।
तो वो अंदाजन अगर आप देख लेते हो कहाँ पर है तो आपको पता रहेगा कि आपने 100 कदम रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि भूल जाओ, जैसे वो लता जी कह रही थी, आप खाली कदम गिनते हुए धन्यवाद देते रहो, भूल जाओ कितने दिए कितने नहीं दिए हैं। जस्ट आपको, बिकॉज आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो और ये सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है, इसीलिए इस पे अपना दिमाग मत लगाओ कितने कदम हो रहे हैं कितने नहीं, सिर्फ हर कदम पे धन्यवाद बोलना है, उतना ही याद रखो। खत्म। चलिए सारिका। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर वो इसको हर दिन कर रहा था तो हम तो उसके सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। तो अगर वो कर रहा था तो सोचो हमें तो मतलब अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें कितना उससे कितना गुना ज्यादा करना चाहिए। पर वो कह रही है अगर 100 कदम भी करते हो आप तो भी आपको फर्क नजर आएगा। और जब ये रोंडा कह रही है तो सच कह रही है, इन्होंने भी प्रैक्टिस किया है इसीलिए किया है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी आ रही है। ओके ओके फाइन। नहीं, किसी का एक मैसेज आया था कि कुछ लाइन एक्सप्लेनेशन वापस से एक बार कीजिए। ये जो सबसे प्रभावी जादुई कदम वाला पैराग्राफ है ना, वो अगेन एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, तो जब आप आज का जादुई वाला या सबसे प्रभावी? हाँ जी। अच्छा इसमें 90 सेकंड लिखा है उन्होंने। 90 सेकंड मतलब आपके 1.5 मिनट का टाइम। 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है ना, तो 90 सेकंड मतलब 60 + 30 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट के लिए वो कह रही है कि अगर आप हर कदम पे अगर आप धन्यवाद बोलते हो तो आपने 1.5 मिनट में एक आदमी 100 कदम औसतन 100 कदम चल लेता है। तो 100 बार धन्यवाद बोलने के लिए ही अगर आप 100 कदम भी बोल देते हो तो भी आपको अपने अंदर फर्क नजर आएगा। लेकिन उसने कहा कि इस तरफ ध्यान मत केंद्रित कीजिए कि आप काउंट करें कि मेरे 100 कदम हुए कि नहीं। आप 1 2 3 4 गिनते हुए अगर धन्यवाद बोलोगे तो आपका ध्यान, वो हम बोलते हैं ना वेयर योर अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, तो आपका अटेंशन तो नंबर्स गिनती में चला गया। इसीलिए वो कह रही है कि आपका ध्यान वहां नहीं केंद्रित करना है कि आप गिनो अपने स्टेप्स को, आप अंदाजतन चलते जाओ और धन्यवाद बोलो। तो अपने आप आपकी जिंदगी में जादू आएगा, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने कदमों पे कि आप धन्यवाद बोल रहे, शुक्राना पे फोकस करना है। ठीक है, तो वही वो कह रही है कि आप शुक्राना पे फोकस करो लेकिन अपने कदमों को मत गिनो। तो अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में लगाना है। एनर्जीज को जहां लगाओगे वही चीज नजर आएगी। तभी तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि पॉजिटिव चीजों में सोचो, नेगेटिव मत सोचो। क्योंकि नेगेटिव में सोचते हैं आप, वरी करते हैं, आप फियरफुल रहते हैं, तो वही चीज मैनिफेस्ट होती है क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उधर ही लग रही है। तो जब आप इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स में होते हो, उसीलिए वो कह रही है कि जहां आपकी एनर्जीज जाएंगी वही चीज हकीकत में बदलेगी। तो जब आप शुक्राना कर रहे हो तो कदम मत गिनो, 1 2 3 उसमें नहीं गिनना है, आपको सिर्फ शुक्राना करना है हर कदम पे, हर कदम पे शुक्राना करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ये है रखना है कि हाँ मैंने कितने कदमों में धन्यवाद बोला, तो आप औसतन 190 सेकंड्स के लिए देख सकते हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने घर पे या अपने ऑफिस में 1.5 मिनट्स में कितनी दूर तक जाते हो। उसको रख के आप तय कर सकते हो कि मैं जब भी यहाँ से वहां जाऊंगा तो मेरे 100 हो जाएंगे, जब भी वहां से यहाँ जाऊंगा तो 100 हो जाएंगे। सो यू हैव एन आइडिया कि 1.5 मिनट्स लगता है। दैट इज अनदर वे शी इज टेलिंग यू कि दैट यू कैन डू दैट। ठीक है, लेकिन मैंने यही कहा कि मैं तो ज्यादातर यही रखती हूँ कि बिना गिने, जैसे लता जी कहती है याद ही मत रखो, वो बेस्ट तरीका है कि मैंने धन्यवाद ही तो बोलना है, भैया बोल दो, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया या तो फर्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप धन्यवाद बोलते रहें, आपका मन हमेशा अच्छा रहता है। यस सारिका, जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड उठाएं। 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई
सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का आपका अभ्यास जो है वो आपका स्टार्टिंग वाला सुबह का है, जिसमें आपने 10 लिखनी है, अपने नियामतें लिखनी है और उसको धन्यवाद कहना, पढ़ना है और फिर उसके बाद फीलिंग्स के साथ धन्यवाद कहना है। ये रेगुलर अभ्यास है और जो लोग भी नहीं कर रहे हैं इसको भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में अगर वो चेंज आना है तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप अगर जिम में जाते हैं, एक दिन जिम जा रहे हैं 4 दिन नहीं जा रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं, आपको अपनी बॉडी सही बनानी है या आइडियल वेट लेना है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे हैं, फिर एक दिन कर रहे हैं, मैडम मेरे को अच्छा नहीं लगता है फिर मैं करता हूं, तो आपका कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जो भी आप है सारा चेंज अगर देखना चाहते हो तो सबसे पहले पहली वाली और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो जादुई पत्थर वाली है, उसको जब तक आप नहीं करोगे, until and unless you don't do the first and the last exercise, you will not come into that right frame of mind. Your tone of your mind is set up by counting 10 blessings in the morning. When you first get up in the morning and you count your 10 blessings and write them down and give thanks to with your feelings. Feel it, read it aloud, feel it and say thank you to it. So that is how you are going to set the tone for the day in the morning. And at night, before going to bed, again, you are going to hold the magic rock and whatever is the best thing that has happened during the day. There could be 2 or 3, but which is your priority? Which is the best thing that happened? And for which you are feeling joyful, for which you are feeling very, very happy that this is the best thing that happened to me today. Uske liye you have to give gratitude and then go to sleep. And just before sleeping, because that is the time when all this happiness quotient will get into your subconscious mind and it will be in that loop. So when you wake up, also आपकी टोन सेट होगी एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपका सुबह के टाइम भी आप उसको एंटर कर सकोगे। तो आपने टोन ऑफ द डे, नाइट स्लीप दोनों को अगर काबू में कर लिया और आपने सेट कर दिया तो आपके जो भी अभ्यास हैं उसको आप आसानी से करोगे, उसको मिस आउट भी नहीं करोगे। तो जो लोग भी मिस आउट कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट एंड लास्ट वाली एक्सरसाइज में कहीं गच्चा खा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप अगर सेट करते हो, और आज का एक्सरसाइज जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको सिर्फ हर कदम पे महसूस करते हुए धन्यवाद कहना है। बाय फीलिंग थैंक यू, यू हैव टू फील थैंक यू। थैंक यू सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वरना थैंक यू तो मैं भी बहुत बार बोलती थी, लेकिन ये फील करके थैंक यू बोलना, ये मतलब कहीं कहीं पर मैं बोल पाती थी, लेकिन आज मुझे महसूस होता है। एंड अब मुझे 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में जो फर्क आया है वो मुझे खुद में ही महसूस होता है, किसी और को कहने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आपको खुद में ही महसूस होगा। एंड दैट इज व्हाट विल स्ट्रेंथन योर बिलीफ। जब आप एक चीज चढ़ जाते हो, एक लेवल पे आप गेम्स खेलते हो, अपने मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, बुक शेयर बंद कर दीजिए, उसके बाद बात करें। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल होता है। एक लेवल क्रॉस करते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, वाओ मैंने कर लिया, अब मैं सेकंड लेवल खेलूंगा, क्योंकि देन यू गेट द कॉन्फिडेंस, मैं खेल सकता हूँ इसको। सेकंड लेवल से थर्ड लेवल, ऐसे ही आपका लेवल ऑफ हैविंग फेथ ऑन ग्रैटिट्यूड और शुक्राना करने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, करामात होती है। ये तभी बढ़ता है जब आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहते हो। जब आप गेम खेलते हो कैसे पड़े रहते हो ना, उसके पीछे पड़े रहते हो जब तक क्रॉस नहीं होता वो लेवल, पड़े रहते हो, स्टिक होते हो, हिलते नहीं हो, मम्मी पापा बुला रहे होते हिलते नहीं है, ठीक है, कोई किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। तो ऐसे है, तो यू हैव टू बी फोकस्ड, अवेयर एंड अटेंशन completely on your gratitudes whenever you are doing these exercises। जो अभ्यास बताए गए हैं ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल अभ्यास है। मैं बता दूं आपको, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करोगे, तब तक अगर आप चाह रहे हो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। एंड छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज भी करो जिंदगी में। छोटी छोटी जो विजय प्राप्त हो रही है उसको सेलिब्रेट करना भी सीखो। मैंने तो ये चाहा था, ये मिला था, वैसे नहीं होना है। आपको जो मिला है उसके प्रति शुक्राना होना है। जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज हो रही है, जो भी आपके छोटे छोटे विजय प्राप्त हो रहा है हर दिन में, उसको सेलिब्रेट करना सीखो। उसको रिकॉग्नाइज करोगे तभी तो सेलिब्रेट करोगे, उसके लिए शुक्राना करोगे, वाओ आई गॉट दिस, क्योंकि मैंने इतने दिन से 19 दिन से मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये मिला है। तो वो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे तभी आपकी पावर और इंक्रीज होती है। सो दैट ब्रिंग्स अस, इंग्लिश में पढ़ना है सारिका या
आपने एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में काफी। हाँ, मैंने इंग्लिश में इसीलिए बोल दिया है। बहुत अच्छा बोल दिया, अभी हाँ। जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और ये चैप्टर जितना आसान है और उतनी आसान चीजें आसानी से फिसल जाती हैं, उनको लगता है ये तो हो गया, तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो गया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे निधि जी। जी आचार्य जी, अभी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। आज हमारे पास टाइम भी ज्यादा है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। है ना, आपने ड्रेसेस बदलनी शुरू कर दी। नहीं नहीं, मैंने पहले भी यही ड्रेस पहना था। ओके, ठीक है। आपने पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। जी जी जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आज हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम डिटर्मिनेशन भी ले सकते हैं निधि, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी शेयरिंग नहीं किया। हाँ, तो आज उन लोगों का डिटर्मिनेशन ले सकते हैं कि इस इजीएस्ट प्रैक्टिस को वो लोग करें और फिर कल वो शेयरिंग करें। हाँ, आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग कि क्वेश्चन आंसर्स और शेयरिंग दोनों ले लेते हैं। एंड हम में से किसी ने जरूर मैनिफेस्ट किया होगा ये पार्टिसिपेंट में से कि भाई हमारे क्वेश्चन नहीं होते, सो दिस इज द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। ओके, सो यस, तो देखो कितनी पावर मिली है आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस को। एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक द क्वेश्चंस। ओके, yes. Hello, hi. I would like to ask one question. Actually, दो question. That is कि जो अभी जो magic footsteps हैं, तो we just have to say thank you and thank you मतलब कैसे, मतलब जैसे मैम ने कहा है कि 1.5 मिनट तक चलते हुए thank you करना है, तो how will we feel it? Thank you को मतलब जैसे thank you, is it okay? मतलब खाली ऐसे मतलब feeling कैसे आएगी? फीलिंग निधि जी लिया, मैं आंसर करूं? हाँ जी श्योर, आपका ही मैंने नाम लिखा था आज। जी जी हाँ जी लिपिका जी, उसमें फीलिंग डालना, सबसे पहले तो आपको फील करना है उस थैंक यू को, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देना है, राइट? जैसा कि गुरप्रीत जी ने बताया, अभी जैसे थैंक यू बोलने में भी डिफरेंस आता है। आपने वो डिफरेंस फर्स्ट तो आइडेंटिफाई किया है कि कैसे? मैम जैसे नॉर्मल थैंक यू बोलते हो, थैंक यू बोली जाएंगे, तो मतलब इट्स हम बोल रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग इट, राइट? तो जब आपका वाई और बिकॉज भी दोनों क्लियर होगा ना, जैसे आप एक स्टेप लेते हैं और उस स्टेप के साथ आपको थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू आप हर उस चीज के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो आप बोल सकते हो। जैसे इस हवा के लिए आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप उस विजन को पूरा मैनिफेस्ट कीजिए, प्लस पूरा विजुअलाइजेशन में कि वो हवा आपके अंदर जा रही है, आपकी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है उससे, ये प्राण वायु है, आपकी इस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। सो थैंक यू फॉर द एयर, थैंक यू फॉर द दिस व्हाट टू से, भूमि, धरती को, फिर पेड़ पौधों को, हवा को, सूरज के प्रकाश को, ऐसे हर उस चीज को आपको थैंक यू करते करते चलना। ओके मैम, ठीक है। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन, दैट इज कि जैसे जो सरनी मतलब ड्यूरिंग दिस सेशन आई हैव हर्ड दैट कि खाना खाते हुए भी वी हैव टू पे ग्रैटिट्यूड टू द फूड। तो माय कंफ्यूजन इज दैट कि व्हेनेवर आई स्टार्ट ईटिंग, तो अभी जैसे खाना खा रही हूँ मैं, तो खाना खाते हुए मुझे याद आता है ओके आई हैव टू से थैंक यू। तो जैसे मैं जैसे रोटी को लिया तो मैं थैंक्स तो बोलती हूँ, बट मैम वो लंबा हो जाता है। जैसे सर ने आई थिंक सेशन लिया था, तो उनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था शायद कि आपको सबका थैंक्स करना है, मतलब लॉजिस्टिक्स का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी, फार्मर्स का भी। तो मैम ऐसे करते करते रोटी तो मतलब पूरी खत्म हो जाती है, तो मतलब फिर टेस्ट भी नहीं आता, मतलब सो आई वांटेड टू जस्ट उसके लिए आपको वो फील करना है उसको लिपिका, जस्ट इतना ज्यादा भी नहीं जाना है कि आप वो टेस्ट लेना ही भूल जाओ। जस्ट इमेजिन उसके फ्लेवर के साथ उन लोगों को, ऐसे जैसे अभी आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ग्रेटिट्यूड लिखना, तो स्टार्टिंग में आपको लिखने में थोड़ा सा हो रहा था 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, और अभी आप प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बन चुके हो। सो अभी थोड़ा सा कम टाइम और एफर्ट लगता है, राइट? तो जैसे आप इस स्ट्रक्चर में डाल दोगे ना खुद को, तो फिर ये ऑटोमेट पे मोड पे चला जाएगा, यू नो। थोड़े टाइम अगर इस प्रैक्टिस के साथ भी आप जा रहे हो ना, देन एंजॉय दिस थिंग आल्सो। ओके लिपिका, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। वैसे तो लिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इनका अपना मेथड है, इनका वे अपना है, तरीका। अब मतलब अगर मैं, क्योंकि मैं अलग तरीका आएगा। जस्ट वेटिंग।
So मेरा तरीका, I mean, in the sense कि देखो करना तो हमें gratitude ही है, ठीक है, बट अभी जैसे अभी ना एक पार्टिसिपेंट का मैं नाम नहीं ले सकती, उनका मैसेज मेरे को अभी आया कि भाई मतलब एक कदम चल रहे हैं और वो बोल रहे थैंक यू, और फिर मतलब कदम लेना ही भूल जाओ, मतलब इट इज लाइक कि जैसे आप खाना खा रहे हो ना, तो जब खाना खा रहे हो, वाह वाह क्या वो काले अंगूर का क्या रस आ रहा है, हा हा मजा ही आ गया, वाह क्या संतरे का जूस, क्या रोटी का स्वाद है, क्या वो दाल माखनी का स्वाद है, वाह वाह, आहा कितनी ब्लेस्ड हूँ, दाल के ऊपर जो मक्खन तैर रहा है, ओ हो। सो अगर आप ऐसे ऐसे फील करके खाते हो, तो दैट इज ऑल्सो पेइंग ग्रेटिट्यूड। ओके, ठीक है। सो अब उसमें ये नहीं कि रोटी खाते जाओ, थैंक यू करते जाओ, जितनी रोटियां खा ली पता ही नहीं। हाँ वही हो रहा था मेरे साथ, मतलब इसका शुक्राना ऐसे करते मेरी दोनों रोटियां फिनिश हो गई। तो ये बिकॉज आई नो यू, मैं तुम्हारे साथ 2 साल से कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मैंने ये दिया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। मतलब कि जो भी स्टेप आप ले रहे हो ना, अगर आप धरती पे अपना पाँव रख रहे हो, जैसे लिया ने बोला, अगर मैं किचन तक भी जाती हूँ, तो मैं अपने पैरों का शुक्राना करते करते जा रही हूँ, थैंक यू, मैं खाने की और जा रही हूँ, मैं अपने कदमों का सहारा लेके बालकनी तक जा रही हूँ, वहां पे जब बाहर जाती हूँ तो बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कल रात से दिल्ली में तो स्पेशली। हाँ, तो वैसे वैसे फील करते जाओ, मतलब कि आपको लगेगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी गए। यू एक्चुअली फील इट, है ना। गुरप्रीत जी भी कुछ बोलने को हो रहे हैं आई थिंक इसमें, बट लिया हैज एक्सप्लेन्ड सो वेल, ये तुम्हें ऐसा तरीका समझ आता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल शेयरिंग आल्सो। हाँ बिल्कुल। तो बहुत टाइम है, बोलिए। ओके, गुरप्रीत जी ने आज हमें बहुत टाइम दिया है, उनके लिए शुक्राना कर रहे हैं पहले। यस, थैंक यू गुरप्रीत जी। Actually, I want to say that कि जैसे secret book जो है, so I was in my college days, so someone like one of my friend who was practicing secret book, so she also recommended that time this book to me, so I refused it because I was feeling like कि जैसे I could not control my negative thoughts that time, so मुझे ऐसा लगा था because she told me one thing only कि यूनिवर्स से कुछ मांगो को मिल जाएगा, बट उस टाइम पे नेगेटिविटी को मेंटेन करना, बैलेंस करना मुझे नहीं आता था, तो दिस वाज द टाइम कि मैं सीक्रेट से ही पूरा भागने लग गई थी। मतलब मैंने सीक्रेट बुक को बहुत बारी देखा था, बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी आती थी, बट देन आई वाज इन अ नेगेटिव इमोशन, आई वुड से, टिल द टाइम Nidhi, actually you gifted me this magic sessions and everything secret, so जब आप मेरी लाइफ में आए तो नो डाउट बहुत बड़ा चेंज आया। सो मैं बुक लेके आई हूँ, मैजिक बुक, एंड इसमें मैंने आपके लिए डेडिकेशन भी लिखी है, बिकॉज आई थिंक नो डाउट यू हैव चेंज माई लाइफ अ लॉट, एंड आपकी वजह से ही मैं आज मतलब सीक्रेट, मतलब मैं खुद भी हैरान हो चुकी है, मैं ही प्रैक्टिस कर रही हूँ ऐसे करके, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। So I have actually written it here. If you can see this is for you actually. So can I just read it for a second, please? Sure, dear. I just wanted to say, okay, this book, I'm so thankful to my God, universe, and magic for choosing me for this wonderful and magical journey. I am extremely grateful to Mrs. Nidhi Sehgal for introducing me to the world of magic and changing my life completely. I love you. I love you. I love you. I love you, Nidhi. Thank you so much for your support and love, and especially for this. This is amazing. And I would like to say thanks to all of our magic session team. Thank you, everybody. So thank you, Lipika, and we love you a lot. We love you a lot, and it is not us, it is just the universal power which is behind us, जिसने आपको अपने आप इस बुक को इंट्रोड्यूस कराया, right? So हम बस एक जैसे कहते हैं ना जरिया है, but really we all are blessed that हम सबके हाथ में वो जो रोंडा बर्न और जो मैजिक बुक आई है, और जो आशमीन मैम ने हमें दिया है ना, मतलब पता नहीं जीने का सलीका आ गया। And really, now you could feel it, Lipika, कि कितना मजा आ रहा है लाइफ जीने में। Really good. Yeah. So this is what. Thank you so very much for making a difference in your own life. I know pretty well कि 2-2 बजे, 3-3 बजे, सुबह 5-5 बजे you text me and कि नहीं हो रहा है, and but now you are a change, Lipika. Thank you for doing it on your own. Thank you. Thank you. Thank you so much, Nidhi, for your love and support. Thank you, everybody. Love you. Thank you. Yes. Beautiful sharing, Deepika ji.
by heart. Thank you, ma'am. And she is a dental surgeon. लगती है? Oh, really? No. So she's awesome. She's so sweet. Yes. Okay. Please. So और किसी की कोई शेयरिंग है तो प्लीज आ जाइए. आज जैकपॉट लग गया सबके हाथ में जो गुरप्रीत जी ने दिया है. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग? नो. वरना फिर हम आचार्य जी को अगर आमंत्रित करेंगे तो किसी का नंबर नहीं आने वाला फिर. हाँ. So no question. तो चलिए आज थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं. राइट? सब लोग रेडी हो टेस्ट के लिए? ओके. आज आप लोग क्वेश्चन पूछते हो. अभी आज यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप लोगों की अवेयरनेस आज के चैप्टर से रिलेटेड कितनी है, आज के चैप्टर से आपने ऐसा क्या स्पेशल सीखा, और प्लस अब तक हमारा जर्नी आज डे 19 तक पहुंच चुका है. ब्यूटीफुल 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 तरीके से. इतने सारे हमारी लाइफ में इतने अलग अलग तरीके से चेंज हुआ है. इतने ब्यूटीफुली तरीके से पूरी लाइफ मतलब बदल चुकी है. हम वो के वो है, लोग वो के वो है, हमारे आसपास की सिचुएशन भी सेम है, लेकिन अब हमें जैसा कि लिपिका ने बताया ना कि उसको डील करने का तरीका अब हमें आ चुका है. तो ये नई जिंदगी है एक तरीके से. पूरा हमारे देखने का नजरिया नया है. और जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो जैसे ही हमारी नजर बदली ना, ये सारे के सारे नजारे मतलब हमको चेंज दिखने लगे. ये एक गाना है ना बहुत फेमस, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे. आगे कौन कंप्लीट करेगा? निधि. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. राइट. तो ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, आप सब इसके बारे में सबको पता है. तो थोड़ा सा आज क्रॉस क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं और सबको एक्टिव रहना है और हैंड रेज करेंगे, उन्हीं को ऑप्शन दिया जाएगा आंसर देने के लिए. राइट? सो चेक करते हैं कि आपका अवेयरनेस लेवल किस हद तक मतलब इंक्रीज हुआ है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आज दिन में आपको 24 घंटे मिले हैं और कितने सेकंड का तोहफा आपको उस यूनिवर्स ने दिया, उस परमात्मा ने दिया? फास्ट, चीटिंग नहीं करना है. 3600 तो नहीं होगा, हजारों में होगा. आई गेस. हैंड रेज करना है निधि. अच्छा सॉरी. हाँ जी. ओके. जानवी जी अनम्यूट योरसेल्फ. सबसे पहले आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए. Yes, ma'am. Answer will be 8,300, I guess. 8,300 थोड़ा सा कम है, बट वेल सेड. 8,000. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और ज्यादा अवेयर रहिएगा. ठीक है? और आपका कुछ अगर फेवरेट ऐसा आता है जो आज से पहले आपने सुना नहीं, या आपको कुछ बहुत अमेजिंग लगता है, तो आपको उसे नोट डाउन करना है बुक में, डायरी में. और जैसे ही आप उसको नोट डाउन करते हो ना, आपके सीधा आपके माइंड में वो चीज नोट डाउन हो जाती है लाइफ लॉन्ग के लिए. गॉट इट? तो अभी जिसने हैंड राइज किया सबको आंसर पता है ना? आई नो सबको पता है, और थोड़े लोगों ने चीटिंग भी किया होगा. राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आप लोगों ने अपने आप को, अपने पूरे इस ब्रेन पैटर्न को और अपने बॉडी बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोटिस किया है. राइट? कि किस तरीके से ये बदलता है, किस तरीके से ये चेंज होता है. इतना कॉन्फिडेंस तो हम सबको आ चुका है अभी अपने आप पे. अच्छे बिलीव्स बन चुके हैं ना खुद के लिए. तो अभी आप लोगों में से नेगेटिविटी को कौन पकड़ सकता है? मतलब हाँ ओके, वहीं पे हम लोगों को स्टॉप करना है और हमको पता है कि ये चीज हम लोग गलत कर रहे हैं. ऐसा एक एग्जाम्पल आज के टाइम में आपको अपना शेयर करना है, आज का, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ. किसी का है ऐसा एक्सपीरियंस कि जहां पे आपने खुद को स्टॉप किया कोई कंप्लेन करने से,
या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज करने से आपने अपने आप को रिवर्स किया? Yes. ओके, बिंदु साबू. जस्ट अ सेकंड, मैं चूज करती हूँ. Okay. लता अभी ना ये वाला क्वेश्चन लेके, क्योंकि ना एक दो का चैट पे मेरे को मैसेज आया अभी कि मैम एफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा अगर आचार्य जी बता दें या आप में से कोई भी, तो आई थिंक ये क्वेश्चन लेने के बाद हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं. श्योर. ठीक है, यू कैन कैरी ऑन. यस, थैंक यू. ओके, मधु जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए. गुड इवनिंग. आज फोन पे मेरी भाभी किसी की बात कर रही थी, कंप्लेंट लाइक कि शी इज लाइक दैट एंड दैट, तो आई स्टॉप्ड हर, यू नो, आई डोंट वांट टू लिसन. चेंज कर दिया हम लोगों ने टॉपिक. ओ वाओ, सुपर्ब. इसको कहते हैं बी इन एक्शन. मतलब सुन के उस चीज को अप्लाई करना. तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा. वो कहते हैं ना, आश्विन मैम का बहुत अच्छा हमारा वो डायलॉग कहते हैं, ज्ञान कितना भी हो, ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ता अगर आपने उससे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो. राइट? बहुत जगह पे मतलब नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में क्या ऐसा कैप्चर किया, पकड़ा और उसको अप्लाई किया, उससे आपको फर्क पड़ेगा. सो थैंक यू जिन्होंने भी अभी शेयर किया. हाँ, मधु जी ने, थैंक यू. और एक लास्ट क्वेश्चन लूंगी मैं. ऑब्जर्वेशन इफेक्ट. जैसे कि हमारी नजरें जहां पे भी जाती है, वेयर एनर्जी गोस, उधर वे हमारा पूरा ऊर्जा बहने लगती है और हमको दिखाई देने लगता है. राइट? तो अभी हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा माइंड पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ बह रहा है और हमको वैसी चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. तो आज अपने आस कि किस तरीके से आपको अपने आसपास, आप जहां जिस जगह पे बैठे हो वहां पे आपको एक कलर आइडेंटिफाई करना है. राइट? तो किसी एक कलर को, जैसे रेड कलर, आप अपने आसपास देखिए और रेड कलर की कितनी चीजें आप ढूंढ सकते हो, ढूंढ के आप काउंटिंग जस्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए. उसके बाद आगे आचार्य जी कंटिन्यू करेंगे. जस्ट फील इट. सिर्फ रेड कलर आपको ढूंढना है. कितनी चीजें आप ढूंढ सकते हो, देखिए फास्ट. सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास. डू इट. एनी रेड कलर, बिंदी, आपके कपड़े, कोई पैटर्न, कुछ चीजें, और काउंट कीजिएगा. वेरी नाइस. ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप. हाँ जी, कितने लोगों ने लिखा? 20, 21, 8, 7. ओके. तो अब आपने देखा कि आपका ऑब्जर्वेशन इफेक्ट, मतलब कमरे में कलर तो बहुत सारे थे, लेकिन जब आपने अपने माइंड को वो सिग्नल दिया ना कि रेड कलर ही देखना है, तो आपको हर जगह क्या फ्लैश हो रहा था? हर जगह क्या दिख रहा था आपको? रेड. हर जगह रेड दिख रहा था. तो दूसरे कलर नहीं दिखे. रीजन सोचो, क्यों? हाँ जी, कोई एक जन इसका आंसर देगा. प्रेमलता जी, अनम्यूट कीजिए. हाँ जी. एक मिनट. चैट में ना काउंटिंग लिखनी है, कहाँ से लिखेंगे? आप बोल भी सकते हैं. हाँ, क्या लिखना है? मेरे को लिख. ओके, समवन एल्स.
सरोज सरोज बालदा। हाँ जी। एक ही जगह हमारा फोकस था, इसलिए हमें वही वही दिख रहा था और किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। राइट। आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं ना है पर्टिकुलर एक ही तरफ ध्यान। राइट, वेरी ट्रू, थैंक यू। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को, जैसा कि आज गुरप्रीत जी ने बताया ना कि रात को आपको सोने से पहले और सुबह उठते ही सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपका पैटर्न बन जाए और आपकी हैबिट, आपकी आदत में इनबिल्ट आपका वो पर्सनैलिटी बन जाए। तो हर जगह आपको ये चीज बहुत इजी से आपकी लाइफ में आ सकती है और इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद ये ऑटो मोड पे अपने आप होने लगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लिपिया, बहुत बहुत लिया जी, बहुत बहुत आपने अच्छे से समझाया सबको और एक नई तरह की प्रैक्टिस सबको इन्वॉल्व किया इसमें। तो अभी जैसा नितिन जी ने बोला कि अफर्मेशन पे बात करने के लिए, तो अफर्मेशन एक काफी डीप सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कल का चैप्टर भी काफी छोटा है और जो भी लेगा वो उसी टाइम में हम लोग इसको लेंगे। अभी जो आप लोगों ने जादुई स्टेप की बात की, गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छे से समझाया, आपने भी क्वेश्चन आंसर देके कुछ किया, लेकिन निधि जी का हमेशा यही होता है, जब भी मेरे से बात होती है वो कहती है आचार्य जी जो भी आप पेड कोर्स में करवाते हो या जो इस तरह से आप करते हो, आप 1-on-1 करते हो, आप इसमें पूरा दो। तभी कई प्रयोग मैंने जो करवाए वो हम लोग नॉर्मली ग्रुप्स के अंदर नहीं करवाते। तो आज मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक और भेद खोलना चाहूंगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा और कुछ लोगों को शायद ध्यान नहीं गया होगा। आप थैंक यू कब कहते हैं? सब लोग चैट में लिखे, थैंक यू कब कहते हैं आप? जो थैंक यू है, जो आज आपको बोल रहे हैं कि धन्यवाद, धन्यवाद आपने 100 बार लिख कहना है, 200 बार कहना है, आप थैंक यू कब कहते हैं? प्लीज चैट में लिख दीजिए। जी, जब हमारे को, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, सबने इतना अच्छे से जवाब दिया। ज्यादातर सबका जवाब वही है जो मैं सुनना चाहता हूं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हमारा काम हो जाता है, जब हमारे को लगता है कि हमारा काम हो गया उस व्यक्ति विशेष की वजह से। अब देखिए ये प्रैक्टिस कहां से कहां लेके आ गई आपको। इसके अंदर आपको जो बताया गया कि आपको कहीं ना कहीं इस समय जब आपको जो चीजें चाहिए आपको वो मिल गई है, तब आप थैंक यू कह रहे हो। अब ये प्रैक्टिस आपको उल्टा करवा रही है, पहले से ही थैंक यू कह रहे हैं, वो चीजें मिलने ही वाली है। 17 तारीख को आपने चेक बना लिया, आप कहोगे मैं थैंक यू का क्या कहूं, कैसे कहूं? बस आप चलते जाएं और स्टेप के साथ थैंक यू करते जाएं और आप देखेंगे 2 दिन 4 दिन के बाद में, अगर आप घर के अंदर चल रहे हैं तो घर के सामान के लिए थैंक यू आपका निकलेगा, और जब आप बाहर पार्क में होंगे तो पेड़ के लिए, मिट्टी के लिए, जमीन के लिए थैंक यू निकलेगा। और कुछ काम आपको एडवांस में आपने जो बोला कि मेरे पूरे हो गए, उसके लिए आपका थैंक यू निकलेगा। और जब जागो तभी सवेरा। हमने आज तक इस प्रैक्टिस से पहले एक साथ बहुत सारे थैंक यू नहीं बोले होंगे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, वाहेगुरु का उच्चारण करते हैं या किसी विशेष धर्म का कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी मनोस्थिति बदलती है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मन को छूते हैं, चाहे वो शुक्रिया हो, चाहे थैंक यू हो, चाहे धन्यवाद हो, आपका अंदर से चेंज होता है। और लगातार जब आप 100 बार बोलते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा आता है। तो ये प्रैक्टिस जिसने अभी तक नहीं की, आज से ही करना शुरू करना और रोज करना। और जितनी बार आप इसको करोगे आपका माइंड चेंज हो जाएगा। गुरप्रीत जी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका दिमाग या तो पॉजिटिव साइड जाएगा और या तो नेगेटिव साइड जाएगा। जैसे उन्होंने बताया था कि खेत के अंदर खरपतवार उगनी है तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, तो क्या होगा, आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखोगे। यहाँ पे कूड़ा है, ये गलत तरीके से खड़ा है, ये गलत तरीके से मुझे देख रहा है। लेकिन अगर आपका अपना स्टेप पे ध्यान है और थैंक यू पे ध्यान है, आपका ध्यान ही इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये प्रैक्टिस अपने आप में इतनी जबरदस्त है। मैं जब करता हूं तो मैं आपको अपना बताऊंगा कि कई बार अपने चेक के लिए एडवांस जो कि 17 तारीख को बनाया है, तो उसके लिए थैंक यू करने लग जाता हूं। लगातार 100 स्टेप में सिर्फ चेक के लिए थैंक यू करता रहा। और ये किताब कहती है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। इसलिए जितना इसके साथ कनेक्ट होंगे इस वाली प्रैक्टिस के साथ में, आपको चीजें मिलने वाली हैं।
तो आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं उस मेडिटेशन में भी हम थैंक यू करेंगे। मैं एक तरफ से यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बोलूंगा, और आप अपने मन ही मन में जो चीजें अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उसके लिए धन्यवाद, या जो चीजें आप चाहते हैं करवाना उसके लिए एडवांस में धन्यवाद कर दें। और देखिए कैसे इस सेशन के बीच में ही आपकी वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या जो वक्त है वो कम खर्च होगा। एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो फ्यूल है, तो जब तक आप उसको नहीं जगाओगे, और वो कहां से इकट्ठा होता है, कई बार अश्विन मैम एग्जांपल देती है, निधि जी एग्जांपल देती है, गुरप्रीत जी एग्जांपल देती है कि आपके पास 2 लाख का फोन है, अगर वो चार्ज नहीं है तो वो पेपर वेट है। सेम आपके पास गाड़ी BMW है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, या इलेक्ट्रिक की है तो इलेक्ट्रिक नहीं है, तो आप उसको चला नहीं सकते। तो जीवन में अगर कृतज्ञता नहीं है, और आपने फीलिंग चार्ट देखा होगा जब गुरप्रीत जी ने दिखाया था, सेकंड जो है, सेकंड जो आपकी ऊपर से दूसरे नंबर पे कृतज्ञता है और फर्स्ट नंबर पे लव है। तो जब तक हमारे पास कृतज्ञता नहीं होगी, अब कहीं ना कहीं निधि जी का कृतज्ञता क्या है कि हमारे साथ इस सेशन में इतने लोग जुड़ रहे हैं, रात को अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं, तो हम उनको अपना बेस्ट दें। कोई भी चीज जो है वो बेस्ट से बेस्ट दें, उनके क्वेश्चन के भी आंसर दें, उनके लिए ग्रुप भी बनाएं। और मैं तो सच बता रहा हूं, इतने लोगों को जवाब देती हैं वो, तभी इतने लोग उनको मैसेज करते हैं, और एक मैसेज भी आएगा लाइव के अंदर तब भी वो जवाब देंगी कि अफर्मेशन में बात कर लेते हैं। इतना टच में कोई, मैंने मतलब किसी की तारीफ करना, लेकिन एक अपने आप में मैंने इनका एक आपके साथ बॉन्डिंग देखी है, और मुझे लगता है इस सेशन को खत्म होने के बाद भी आपकी ये बॉन्डिंग बनी रहेगी और आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन फायदा तभी है जब आप पूरी तरह से शिद्दत के साथ इसको करोगे। तो निधि जी को भी खुश होगा, जैसे उन्होंने बताया कि लिपिका जी जो है वो 2 साल से उनके साथ जुड़ी हुई हैं और डेंटिस्ट हैं। तो कैसे कैसे देखो, डॉक्टर तक जो है वो कहते हैं ना 8 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं। अगर डॉक्टर का इतना बिलीव है और वो कह रही रात को 2 बजे 5 बजे, ऐसे कौन कर सकता है किसी को? एक कोच ही कर सकता है। तो मैं तो इनको लाइफ कोच बोलना शुरू कर दूंगा, आगे से इनका मैं नाम के अंदर फीड करने वाला हूँ लाइफ कोच। तो ये लाइफ कोच है, क्योंकि रात को 2 बजे 5 बजे कौन किसकी प्रॉब्लम को लेगा, और बिना किसी स्वार्थ के। तो सच में भगवान इनको और बहुत कुछ दे। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे थैंक यू की। आप करवाओगे निधि जी या मैं करवाऊं? जी आचार्य जी आप ही करवाइए प्लीज। ठीक है, तो हम लोग आज ना थोड़ा श्वास के ऊपर भी मैं काम करूंगा, थोड़ी 10 मिनट की मेडिटेशन रहेगी, तो हाथ जोड़ के मत बैठे, आप आराम से रिलैक्स होके बैठे। तो आज मैं एक श्वास का भी एक आपको नया प्रयोग, जो आप बोल रहे थे कि आचार्य जी कुछ ध्यान के ऊपर भी बताइए, तो आज हम ध्यान के लिए एक आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, शायद आपने पहले ना की हो, या की हो तो उसको आप रेगुलर ना करते हो। जब मैं आपको बोलता हूँ ना गहरा श्वास लो, तो हम चाहकर भी नहीं ले पाते, हमारी हैबिट नहीं है। तो आज हम श्वास कैसे लेंगे, मैं आवाज करके दूंगा, आवाज करनी नहीं है आपको, मैं तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए अपने नाक की आवाज करूंगा। आपने क्या करना है, श्वास को 2 टुकड़ों में लेना है और श्वास को 2 टुकड़ों में छोड़ना है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, मैंने ये श्वास ली, रोकी, फिर श्वास ली, फिर मुंह से छोड़नी है, फिर दूसरी बार फिर रोकनी है, फिर छोड़नी है। मतलब 2 बार में लेनी है और 2 बार में छोड़नी है। दिन में कभी भी कोई ऐसी बात हो जाती है आपके घर में, परिवार में, जहां आपको लग रहा है कि कहीं कुछ श्वास ऊपर नीचे हो रही है, आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, आपको इमीडिएटली आपको रिलैक्स मिलेगा। इमीडिएटली आपको करना क्या है, श्वास को 2 टुकड़ों में लेना है। आवाज नहीं आएगी आपकी, मैं आपको सिर्फ फीलिंग के अंदर की आपको समझ में आ पाए कि कहां पॉज लेना है। मतलब आपने श्वास ली, पॉज लिया, फिर श्वास ली, छोड़ी, फिर पॉज लिया, फिर छोड़ी। छोड़ने में आप नासिका का भी प्रयोग कर सकते हैं और मुंह का भी कर सकते हैं, और मुंह में से जब आप आहा बोलते हैं तो थोड़ी आवाज भी आ सकती है। तो एक बार हम करते हैं इसको और देखते हैं आज कितना रिलैक्स होता है। और उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा, धन्यवाद बोलूंगा, बीच में गैप दूंगा। उस गैप के अंदर आप एक ही चीज को पकड़ के बोल सकते हैं। अगर आपको हेल्थ का कोई चैलेंज आ रहा है तो आप अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद देने लगो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, उसके लिए धन्यवाद। बच्चे की किसी की शादी का अगर मामला चल रहा है और शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा, पहले से एडवांस में सोचो कि शादी हो गई। किसी के साथ कोई संबंध 19-20 हो रखे हैं, उसको सोच के चलो कि वो हो गया, तो उसको शुक्रिया एडवांस में करो। एक जोक है, उससे आप समझ पाओगे हम लोग किस तरह से चीजों को मानते हैं। एक आदमी आम के पेड़ पे चढ़ता है और आम के पेड़ पे आम तोड़ रहा होता है। आम तोड़ते तोड़ते सबसे ऊपर वाली टहनी पे पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि नीचे तो उसको गिरना ही गिरना है, बच नहीं सकता किसी हालत में भी। उसी वक्त बजरंगबली को याद करता है, कहता है हे हनुमान जी मेरे पे कृपा करो, नीचे सही सलामत उतार दो, मैं आपको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है भैया। उसने जैसे ही ये करता है उसको एक टहनी नजर आती है
और वो बच जाता है। जैसे ही नीचे उतरने लगता है कहता है इतनी मेहनत से मैं ऊपर चढ़ा, 5 रुपए के तो आम भी नहीं है और 5 रुपए हनुमान जी को चढ़ाऊंगा, ना 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 ना, इसमें से 1-2 आम दे दूंगा। अभी ये सोच ही रहा होता है तो धड़ाम से नीचे गिरता है। जब गिरता है तो कहता है हनुमान जी आप मजाक भी नहीं समझते, मैं तो मजाक कर रहा था, 5 रुपए चढ़ाने वाला था। तो हमारी मान्यताएं भी ऐसी होती है। जब तक काम नहीं हो रहा था आचार्य जी आपको खुश कर देंगे, निधि जी आपको खुश कर देंगे, निधि जी आप तो हमारे जीवन में इतना कुछ लेके आए हो। और भगवान ना करे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब काम होता है फिर वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तो प्लीज किसी को वादा करें नहीं, और अगर वादा करें तो उसको पूरा जरूर करें, पक्का करें। और निधि जी तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रही, निधि जी तो सिर्फ यही कह रही है कि आगे अपने फ्रेंड सर्कल में। और आज मेरे को एक और चीज मालूम चली एनी जी से, एनी जी बॉम्बे गई थी तो उन्होंने आज नए लोगों को भी अपने सेशन में जोड़ा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे ये सेशन बीच में है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार किसी व्यक्ति को अगले सेशन में अगर आना है तो उसको इसका टेस्ट मिल जाए, उसको बीच में भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। निधि जी के वीडियो जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अगला सेशन उनका तैयार हो जाएगा। तो आप आज निर्णय करके सोएंगे कि एक आदमी को कल ज्वाइन कराएंगे, कल मतलब जगह नहीं होनी चाहिए और यूट्यूब पे 100 लोग देखने चाहिए। तो हमें लगेगा कि आप लोग भी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन और बनेगा। तो अभी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। श्वास जैसे मैंने बोला, आप नाक से श्वास लेंगे, श्वास लीजिए, रोकिए, फिर लीजिए, छोड़े, रोके, फिर छोड़े। इसी तरह से आप 2-3 बार इसको कीजिए। आंखें बंद रहेंगी। हाथ अगर आप 10 मिनट के लिए ऊपर कर सकते हैं तो ऊपर नमस्ते की मुद्रा में कर ले, नहीं तो आप नीचे अपने हाथ को, हथेलियों को ऊपर की तरफ, छत की तरफ रखिएगा, आसमान की तरफ। श्वास लीजिए, रोकिए, फिर लीजिए, छोड़िए, पॉज लीजिए, फिर छोड़िए। ऐसा 3-4 बार और कीजिए। आंखें बंद रहेंगी कोमलता से। अब सामान्य श्वास लें, जैसे श्वास चल रही है उसे स्वीकार करें। नाक से ही लें, नाक से ही छोड़ें। ना लंबी श्वास चाहिए ना छोटी श्वास चाहिए, जैसी श्वास चल रही है बस उतनी ही श्वास चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें यह सेशन मिला, हमें ध्यान का मौका मिला, अपने आप से बात करने का मौका मिला, प्रार्थना का मौका मिला। इसके लिए हम दिल से कृतज्ञ हैं। इस कार्यक्रम को करवाने में, करने में जितने लोगों का भी सहयोग है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। दिल से कृतज्ञ हो जाएं, फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग के साथ जिसने भी आपको इस प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया, आपको सेशन में लेके आया, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। सारे काम आपके होने वाले हैं, लेकिन कृतज्ञता को बढ़ाना पड़ेगा। श्वास सामान्य चलती रहेगी। अब मैं आपको बोलूंगा थैंक यू, कभी शुक्रिया। आपका जो भी काम है, मेरा चेक आ गया उसके लिए थैंक यू, मेरी नौकरी लग गई उसके लिए थैंक यू, चाहे वो ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज होने ही वाली है जो आपने सोच ली है। क्योंकि कल भी निधि जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था कि शब्द जो है वो पावर है, वो हमारा संसार बनाते हैं। तो जो शब्द हम बोलने वाले हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो अब ध्यान श्वास पे रहेगा। मैं थैंक यू बोलूंगा, आप एक ही चीज को बार बार थैंक यू के साथ में उस चीज को जोड़ सकते हैं, मन ही मन में, मुंह से नहीं बोलना आपने। और चाहे तो चीजें बदल भी सकते हैं, और पूरी फीलिंग से कीजिएगा। सच बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है। हम लोग 40 मिनट करते हैं, अभी हम केवल 10 मिनट करेंगे, और इसको आप कीजिए सब लोग, बहुत अमेजिंग आपको लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, 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 धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे मुस्कान ले आइए, अपने चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। थैंक यू। कैसे चेहरे पे आपके चमक आएगी जब आपका वो काम होगा जिसकी नौकरी की बात चल रही है, जिसकी शादी की बात चल रही है। अगर आपको अभी खबर आ जाए कि आपको ये जॉब मिल गई, ये शादी हो गई, आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा हो गया, बस मैं थैंक यू बोल रहा हूं, आप उसको सोचते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे मेरे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू धीरे धीरे आचार्य आंखें जी। खोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सबने कोशिश की और बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। यहाँ पे भी फील होता है जब हम ये करते हैं तो डेफिनेटली हमें भी लगता है। आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस की। तो अभी जी निधि जी आप इस कार्यक्रम को आगे संभालें। जी, थैंक यू आचार्य जी, और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल्सो टुमारो वी हैव अ वंडरफुल सेशन। जो हमारा चैप्टर है वो हम आधे घंटे में फिनिश कर देंगे। एंड ऑल्सो जो भी एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम फिर पूरा स्ट्रक्चर प्लान कर लेते हैं, अभी रात में करके सोएंगे एंड हम लोग प्लान करेंगे एंड देन वी विल प्रेजेंट इट टू यू कि यू नो मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन आपको कैसे करनी है। हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, यही 4 टॉपिक्स होते हैं ना जो मेन हमारी लाइफ में चैलेंजिंग होते हैं, राइट। सो इन चारों टॉपिक्स को लेके हम आपकी एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन की पकड़ को बढ़ाएंगे। सो कल का सेशन बहुत मस्त होने वाला है। थर्सडे का दिन है, अब तो आचार्य जी की लैंग्वेज हमें आ रही है थोड़ी थोड़ी कि गुरुओं का दिन है, यू नो, तो बस गुरु की कृपा रहेगी। और कल क्यों ना हम कुछ इसको स्पेशल करें, लेट्स वियर समथिंग येलो टुमारो। कल What येलो, say? येलो। Yes. Okay. Yes. So let's have some more fun and you know मस्ती in this. तो कल सब येलो येलो गुड फेलो बन के आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी मेडिटेशन के लिए। सच में आप लोग इतने अच्छे हैं कि इतना Yes. आप तारीफ करते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम येलो येलो गुड फेलो बन के आएंगे, ठीक है। सो ओके, सी यू ऑल टुमारो। और अपने दोस्तों को मैसेज भी करो, जो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जी अपने जी परिवार के किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाइए, उनको एक सेशन करवाइए। और ये सेशन एक सिंगल सेशन से भी कुछ ना कुछ उनको टेस्ट मिलेगा। और कल तो हृदय की बात होने वाली है। बहुत मजा आएगा कल, सीरियसली सीरियसली। सो यू नो आज गुरप्रीत जी ने थोड़ा सा फ्यूल डाल दिया कि अगर हम आधा घंटा पौना घंटा में सेशन खत्म हो जाता है तो मजा तो आता है। वी कैन गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल, जी है ना। जी 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 ओके। तो ठीक है, हम लोग का देने का भाव रहेगा, आप लोगों का लेने का भाव बना रहे, ईश्वर करे और हम सब आपको ऐसे ही देते रहे। सो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो वी विल हैव रॉक पार्टी टुमारो। थैंक यू, थैंक यू। पहले यूट्यूब बंद कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, हाँ, ओके भूल ना जाइए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय। गुरप्रीत जी आप मीटिंग एंड करो और एंड फॉर ऑल करो।